हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड वेयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अप्लाइड। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और इसे कहाँ अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम लोग अप्लाई करते हैं जहां पर बड़े बड़े काम किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल्स, फ्लाईओवर्स, मेट्रोज एक्सेट्रा। फिर हम लोगों ने बात करा देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम है कॉन्ट्रैक्टी और दूसरे का नाम है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो वो काम करवाना चाहता है, आप उसे कस्टमर कह सकते हो। और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, वो व्यक्ति जो उस काम को करता है, उस काम को एग्जीक्यूट करता है, उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। हम जब अकाउंट्स बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनाया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, कैसे बनाया जाता है। तो मैंने कहा सिंपल है यार, जैसे 11th-12th में हम अकाउंट्स बनाते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंट्स बनाते थे, वैसे अकाउंट्स बना लेना। दो साइड्स होंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड। और नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा देना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड। और खर्चे एलिमेंट की बात करें, अगर हम किसी भी कॉस्ट की एलिमेंट की बात करें तो हम बचपन से जानते हैं, जब ये सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, तो हमने पढ़ा था मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, साथ में मशीनरी वगैरह भी, क्योंकि हम जब भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी भी इसमें कवर होता है, तो वो भी कवर करेंगे। मतलब 4 एलिमेंट हमने यहाँ डिस्कस किया, मटेरियल, लेबर, मशीनरी और ओवरहेड। इनको डेबिट में डाल देंगे। और जितने भी रेवेन्यूज है, रिसीट्स है, चाहे वो किसी भी कारण से आए, चाहे वो मेरा कॉन्ट्रैक्टी मुझे ला कर दे, कॉन्ट्रैक्टी मुझे दे, चाहे वो हम कोई स्क्रैप को बेचकर पैसा कमाते हैं, वो सारे के सारे हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। अकाउंट हमने पिछली क्लास में बना लिया था। हाँ, अकाउंट्स में कुछ बातें आ गई थी। एक, सर वर्क इन प्रोग्रेस में जो वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड था वो क्या था, और दूसरा नोशनल प्रॉफिट किसे कहते हैं, और तीसरा नोशनल प्रॉफिट के 2 पार्ट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंट में कितना ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी वर्क इन प्रोग्रेस पर है, WIP पर, कि क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस, कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि मैंने पिछली क्लास में थ्योरी दिया था पढ़ने के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय सर्टिफाइड वर्क, सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वर्क। सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड वर्क क्या होता है। तो बेटा एक बात बताइए, पिछली क्लास में मैंने कहा था कि अगर हम कोई काम, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं और उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 10 करोड़ रुपए, तो क्या कॉन्ट्रैक्टी मुझे सारा का सारा पैसा एडवांस में देता है। आंसर इज नहीं। सुनिए, मेरे पास एक व्यक्ति आया, एक कॉन्ट्रैक्टी आया और आकर कहता है आलम सराफी हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर, बताइए क्या काम है। कहता सर मैंने सुना है कि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो। मैंने कहा हाँ मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कहता सर मेरे पास एक ज़मीन है, आप प्लीज़ उसमें एक मल्टी स्टोरेज हॉस्पिटल बना दो। मैंने कहा बिल्कुल बना दूंगा। मैं साइट पर गया, उसके सारे प्लान सुने, कैसा हॉस्पिटल बनाना है, किस एरिया में बनाना है, कितना एरिया में बनाना, क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, सारा हमने एस्टिमेट किया। उसके बाद मैंने उसको बोला देखो जी, इस हॉस्पिटल को बनाने में 10 करोड़ का खर्चा है। कितने का खर्चा है, 10 करोड़ का। वो व्यक्ति तैयार हो गया, कहता ठीक है सर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे दूंगा, आप काम स्टार्ट कर दो। तो आपको क्या लगता है कि वो सारा का सारा पैसा मुझे अभी एडवांस में दे देगा, ये लो पकड़ो 10 करोड़ रुपए हॉस्पिटल बना देना। नहीं ना, उसने मुझे 1 करोड़ रुपए एडवांस में दिया और कहता ये लीजिए सर आप काम स्टार्ट कीजिए, बाकी पैसे कैसे मिलेंगे, किस्तों में। मतलब आज काम स्टार्ट कीजिए, जितना काम कंप्लीट हो जाएगा हम आपको फिर थोड़े पैसे दे देंगे, फिर जितना कंप्लीट होगा फिर थोड़े पैसे देंगे। मतलब वो इकट्ठा पेमेंट हमें नहीं करता है, धीरे धीरे पेमेंट करता है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। मैंने वो 1 करोड़ रुपए लिया और अगले दिन से काम पे लग गया। लेबर को बुलवाया, मशीनें बुलवाई और वहां पर काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। लगभग 15-20 दिन बीत गए।
मैंने कॉन्ट्रैक्टी को बुलाया और उनको बोला कि सर थोड़े पैसे दे दो। उसने कहा पैसे? अभी तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिया था 15 दिन पहले। मैंने कहा सर वो तो खर्च हो गए ना, और पैसे दो ना। उसने कहा सर कैसे खर्च हो गए, काम हो गया, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना है, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई क्या, चलो दिखाओ। मैंने कहा चलो सर साइट पर। मैं उसको साइट पर लेके गया और साइट पर क्या करा था, बेस, कुछ गड्ढे मैंने खोद रखे थे। अब वो कहता है, कॉन्ट्रैक्टर कहता है ये 4 5 10 गड्ढे खोद दिए और उसके तुमने 1 करोड़ रुपए कह रहे कि 1 करोड़ रुपए लग गया, ये ऐसे थोड़ी पॉसिबल है भैया, मैंने 1 करोड़ रुपए दिए, कम से कम 1 फ्लोर बना के दिखाओ। मैंने उसको बोला देखो सर आपको समझ नहीं आएगा, ये इंजीनियरिंग वर्क है, आप कहां से समझोगे, गड्ढे खोदने में ही तो मेन काम होता है, बेस बनाना ही तो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है, ऊपर के फ्लोर का क्या वो तो मैं स्पीड में कर दूंगा, सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है वो बेस में लगता है, आपको नहीं समझ आएगा। मेरे को पता है कि अगर मेरी बिल्डिंग 100% है तो मैंने 10% काम कंप्लीट कर दिया है, इवन 15% काम कंप्लीट कर दिया है, अब सिर्फ 85% काम बचा है। वो कह रहे नहीं सर ये तो 4 5 गड्ढे खोद दिए और आप कह रहे हो कि आपने आधा काम कर दिया, 15% काम कर दिया, हम तो नहीं मानते। मैंने कहा ठीक है काम करो, आप अपने किसी इंजीनियर को बुला लो, आर्किटेक्चर को बुला लो, वो जज करके बताएगा मैंने जो काम किया है वो कितने % काम है। वो कहता ठीक है। उसका इंजीनियर आया, आर्किटेक्चर को लेकर आया, वो कहता सर देखना मैंने ये प्रोजेक्ट दिया था इनको 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का, और ये 4 5 10 गड्ढे खोदे हुए ग्राउंड के अंदर, और वो कहता है कि 10% से ज्यादा काम हो चुका है, 15% काम हो गया। अब वो आर्किटेक्चर ऑडिट करेगा, हिसाब लगाएगा, और वो मुझे बोलेगा या अपने कॉन्ट्रैक्टी को बोलेगा नहीं सर बात तो सही है, ये सबसे ज्यादा काम तो बेस में ही लगता है, लेकिन हाँ 15% काम नहीं हुआ, ये तो मैं भी कहता हूं 10% काम कंप्लीट हो गया। कितने % काम कंप्लीट हो गया, 10% काम कंप्लीट हो गया। मतलब जितना काम मैंने किया है, मैंने तो 15% काम कंप्लीट किया ना, तो जितना काम मैंने कंप्लीट किया और उसकी सर्टिफिकेट भी मुझे मिल गई, जो आर्किटेक्चर आया था उसने सर्टिफिकेट बना के दे दिया 10% काम कंप्लीट हो गया। तो जो काम मैंने कर दिया और उसकी सर्टिफिकेट मिल गई कि हाँ इतना काम कंप्लीट है, दिस इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। द अप्रूवल गिवन बाय द आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी के आर्किटेक्चर ने जितने काम को सर्टिफाइड कर दिया, पास कर दिया, हाँ इतना काम कंप्लीट हो गया, हम उसे कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। जैसे मैंने कहा कि मैंने 15% काम कंप्लीट किया था, लेकिन उसके आर्किटेक्चर ने, उसके इंजीनियर ने मुझे कहा कि सिर्फ 10% काम कंप्लीट हुआ सर, तो वो 10% काम कहलाता है वर्क सर्टिफाइड। द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड अप्रूव्ड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टी। हमने 15% काम किया, 10% अप्रूव्ड कर दिया और 5% अप्रूव्ड नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। वर्क डन, हमने काम कर दिया बट नॉट सर्टिफाइड, लेकिन उसके आर्किटेक्चर ने अभी उसे अप्रूव्ड नहीं किया, सर्टिफाइड नहीं करा, उसे कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वर्क। तो वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। वर्क इन प्रोग्रेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, तो वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर, हमने काम कर दिया, मैंने काम कर दिया, एंड फॉर विच, और जिसके लिए सर्टिफिकेट हैज बीन इश्यूड बाय द इंजीनियर या आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी के इंजीनियर और आर्किटेक्चर ने सर्टिफिकेट क्या कर दिया, इश्यू कर दिया, इसे हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। क्या नाम देते हैं, वर्क सर्टिफाइड। एंड द वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर किया जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया था 10 करोड़ का, उसने कहा 10% काम कंप्लीट हो गया, मैंने कहा ठीक है 1 करोड़ रुपए का काम हो गया, और पैसे दोगे तो आगे काम करूंगा, है ना। तो क्या लिखा है, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेंगे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क डन, कितना काम हो गया। देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे,
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना काम कंप्लीट हो गया, कितना काम कंप्लीट हो गया। तो अनसर्टिफाइड क्या होगा, तो वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, काम तो मैंने कंप्लीट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट कर दिया, बट एंड नॉट सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर और आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी और वर्क डन आफ्टर द विजिट ऑफ इंजीनियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टी। मतलब हमने काम कर दिया, सर्टिफिकेट नहीं मिला, या हमने ये काम करा कब, जब वो इंजीनियर आया था, सारा मुआयना कर लिया और चला गया, अब जाने के बाद तुरंत तो रिपोर्ट देगा नहीं, वो उसने 15 दिन लगा दिए रिपोर्ट देने में, तब तक मैंने कुछ और काम कर लिया, तो वो काम जो मैंने अभी भी कर लिया लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसे कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। एंड इट इज वैल्यूड, लेकिन उसकी वैल्यू हम लगाएंगे एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर। कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, डिग्री ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। सर जी बात बताओ, क्या फालतू की बातें बता रहे हो, कुछ नई बात बताओ ना। ठीक है, नई बात बताते हैं, इसी पर बेस एक छोटा सा सवाल करते हैं, आपको पता चल जाएगा नई बात क्या है। तुम्हारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, कितना सुंदर सवाल, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। इतनी देर से बोल रहा हूँ, पिछली क्लास में बोला था दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, इसका मतलब सबसे आसान चैप्टर है। पढ़ो क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि कितना काम कंप्लीट कर लिया और कितना कंप्लीट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का, 80 लाख का, कॉस्ट इनकर्ड 20 लाख, वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ने 40% काम कर दिया, वर्क सर्टिफाइड कितना, 35%। हमने 40% काम कंप्लीट कर दिया, बट उसका इंजीनियर आया कॉन्ट्रैक्टी का और कहता नहीं नहीं 40% नहीं, सिर्फ 35% काम है। आपसे कहा जाता है कैलकुलेट वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, कैसे निकालेंगे बताओ। हम लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल्स टू, सर्टिफाइड किस पे निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिग्री या परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, या वर्क सर्टिफाइड बोल दो, एक ही बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें कितने का गिवन है, 80 लाख का, वर्क कितना कंप्लीट हो गया जरा चेक करो, वर्क सर्टिफाइड कितना, 35%। बताइए कितना है, कैलकुलेटर है, 80 लाख का 35%, 28 लाख। इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना आ गया, 28 लाख। 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 35% काम हमने कर भी दिया और सर्टिफिकेट भी मिल गया, वर्क सर्टिफाइड। उसने पूछा है वर्क अनसर्टिफाइड बताओ, तो सर उसके लिए तो हमें पता लगाना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। 40% हमने काम कंप्लीट किया, 40%, 35% तो अप्रूव्ड हो चुका है, सर्टिफिकेट मिल गया। तो कितने का सर्टिफिकेट नहीं मिला, 5% का। आपसे कहा जाता है आप क्या निकाल के दिखाओ, वर्क अनसर्टिफाइड। पूरा बोलूं, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कैसे निकालेंगे सर, कॉस्ट था कितने का कॉस्ट देखना, कॉस्ट 20 लाख का, 20 लाख रुपए लगाकर हमने कितने प्रतिशत काम कंप्लीट किया, 40% काम कंप्लीट किया, 40%। अप्रूवल कितने के लिए नहीं मिला, 35% के लिए अप्रूवल मिल गया, तो 5% के लिए नहीं मिला। तो 5% पे कितने का कॉस्ट हम लगा चुके हैं लेकिन अप्रूवल नहीं मिला। तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 5, 2,50,000। तो 2,50,000 रुपये क्या है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। आंसर चेक करो, वर्क सर्टिफाइड 28 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 2,50,000। समझ में आया मेरी बात, फिर से सुन लो। अगर मैंने काम कर दिया और सर्टिफिकेशन भी मिल गया तो बात खत्म हो गया ना यार। कितने का प्रोजेक्ट था, 80 लाख का, 35% का प्रोजेक्ट मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, 35% काम कंप्लीट हो गया, वर्क सर्टिफाइड हो गया। अनसर्टिफाइड हमने 40% काम किया था
5% का सर्टिफिकेशन नहीं मिला तो अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे? कॉस्ट डिवाइड बाई 40% मल्टीप्लाई बाई 5%। 40 क्यों? अरे 20 लाख रुपए लगाकर 40% ही तो तुमने काम करा है। तुमने कौन सा सारा कंप्लीट कर दिया? तो 40% काम करने के लिए 20 लाख रुपए लगाया, तो 5% काम करने के लिए कितना? 2.5 लाख रुपए। दैट्स इट। मुश्किल है ना? सब थोड़ा सा मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं है यार, कितनी बार बोलूं? इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है। यकीन नहीं है तो पहले मैं आगे पढ़ा देता हूं। ये वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की बातें थी। अब बात कर लेंगे हम किसके बारे में? सर ये जो बोला था ना आपने नोशनल प्रॉफिट, वो क्या था? बताया तो था यार, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है तो हम एस्टिमेशन बेसिस पे प्रॉफिट निकालते हैं, उसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। तो सर ये उस प्रॉफिट में से कितना पार्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे और कितना पार्ट हम रिजर्व में रखेंगे? देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे लगता है कि 40% काम कंप्लीट हो गया, 40% काम कंप्लीट हो गया और 40% का जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं वो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 2 लाख रुपए। तो उस 2 लाख रुपए में से सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी मान लेते हैं। हम चेक करते हैं कि काम कितने प्रतिशत कंप्लीट हो गया, कितने परसेंट। मतलब 40% काम कंप्लीट कर दिया है या कॉस्ट खर्च कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में कितने परसेंट काम कंप्लीट हो, उसका कितने परसेंट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं पहले, नॉट इवन क्वेश्चन, थ्योरी पढ़वाता हूं। देखो इधर, ये है तुम्हारा मेन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्या लिखा पढ़ना? वट आर द, ये याद रखना पड़ेगा आपको, वट आर द रूल्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कितना प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसने रूल बना रखा है, परसेंटेज रूल्स रिगार्डिंग प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड एज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कितने प्रतिशत प्रॉफिट ये वर्क सर्टिफाइड हो गया, कितने प्रतिशत काम हमने किया और सर्टिफिकेट मिल गया, और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करेंगे। अगर तो जो हमने काम किया और सर्टिफिकेट मिल गया वो 25% से कम है, मतलब हमने 10% काम कर लिया, 15% काम कंप्लीट कर लिया, 20%, इवन 24% काम कंप्लीट कर लिया, 24, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। आप सारा का सारा रिजर्व में डाल दो, अभी अपना प्रॉफिट नहीं मान सकते हो जब तक आप उस 25 या उससे ज्यादा ना कर लो। तो 24% तक अगर आपने काम कंप्लीट करा और सर्टिफिकेट मिल गया तो प्रॉफिट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर 25% और मोर, 25% और मोर बट लेस देन 50%, मतलब 25 से 49% तक अगर आप काम कंप्लीट करते हो तो 1/3 ट्रांसफर करोगे। 1/3 ऑफ किसका? नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर 50% और मोर बट लेस देन 90, मतलब 89 तक, अगर 89% तक आप काम कंप्लीट करते हो तो 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, 2/3। और अगर 90% या उससे ज्यादा आप कंप्लीट कर लेते हो काम तो आप, देयर आर सेवरल मेथड, बहुत सारे मेथड है, बट फेवरेट मेथड हमारा कौन सा है? ये वाला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जो भी अमाउंट निकलेगा, दिस इज द अमाउंट विच आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही वो अमाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक थोड़ा सा सवाल, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास सवाल आएगा। ये नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे ठीक से पढ़ लो। क्या लिखा है? इन केस ऑफ लॉस, हाँ क्या लिखा है सर जी? प्रॉफिट ट्रांसफर की बात तो तब करेंगे ना जब प्रॉफिट होगा। मान लो हमने 85% काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया तो हमें पता चला भैया लॉस हो गया। ये तो हमने 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लिया था, 11 करोड़ रुपए खर्च कर चुके अभी तक, मतलब 1 करोड़ रुपए का मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आप क्या ट्रांसफर करेंगे? तो उसने यही बोला है, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है, ट्रांसफर एंटायर लॉस टू प्रॉफिट लॉस, सारा का सारा लॉस ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट होगा तो रूल्स है कि अगर 24% तक है तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, 25 to 50%, 49% तक है तो 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे,
50 to 90% है तो 2/3 और 90 से ज़्यादा है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है सर, एक बात बताऊँ, डर गया यार, पता नहीं क्या पढ़ा दिया आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते ना, एक सवाल करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ये बढ़िया बोला आपने। तो क्वेश्चन नंबर 2 दुनिया का सबसे आसान सवाल है। अच्छा एक और बात मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना आप लोगों ने, इसको मैं काट रहा हूं। ठीक है, ये नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाउ मच प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रूल देखना पड़ेगा। इन द फॉलोइंग केसेस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख, कॉस्ट 11 लाख 20 हजार, कॉस्ट रिसीव 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क नॉट सर्टिफाइड 1 लाख 20 हजार। कितना छोटा बच्चों वाला सवाल है, कंसेप्ट से हिलना मत। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, कौन सा था ये, हाँ 2। मैं बनाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जैसे हम बनाया करते थे बचपन में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट आप जानते हो। सबसे पहले क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फिलहाल इसका कोई यूज नहीं। कॉस्ट, पता अभी तक मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ एलिमेंट क्या है, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मशीनरी। यहां पे डायरेक्ट उसने लिख दिया कॉस्ट, तो हम यहां लिख देंगे टू कॉस्ट, मतलब सबको जोड़ के दे दिया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। कितने का कॉस्ट दे रखा है, 11 लाख 20 हजार, 11 लाख 20 हजार। कॉस्ट इनकर्ड 11 लाख 20 हजार। कॉस्ट रिसीव्ड, हेलो, कॉस्ट रिसीव्ड या कैश रिसीव दे रखा है 10 लाख 80 हजार, जो कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। अच्छा मैं अगर ऐसे लिखूं, देखना बेटा प्लीज, मैं ऐसे लिखूं, कैश रिसीव्ड इज इक्वल्स टू 10 लाख 80 हजार, ये दे रखा है ना, कॉस्ट रिसीव्ड या कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव 10 लाख 80 हजार, जो कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल्स टू 10 लाख 80 हजार, यही बोला ना उसने। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्क सर्टिफाइड कितना आया, 10 लाख 80 हजार मल्टीप्लाई बाय ये 90/100, उधर जाके क्या हो गया रेसिप्रोकल, तो 100/90 ये आ गया 12 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना आ गया, 12 लाख। अब बताइए वर्क सर्टिफाइड कहाँ दिखाते हैं, तो सर अकाउंट में हम सबसे क्रेडिट में लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड आता है और वर्क अनसर्टिफाइड आता है। तो वर्क सर्टिफाइड हमने कितना दिखा दिया, 12 लाख। अनसर्टिफाइड मेरा सवाल खुद बता रहा था, नॉट सर्टिफाइड 1 लाख 20 हजार। इसके अलावा कुछ और मुझे दिखा नहीं, तो मैं इसे कर दूंगा टोटल करेंगे तो ये आ गया 13 लाख 20 हजार, 13 लाख 20 हजार। 11-20 माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपए, और ये 2 लाख रुपए हमें कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट। समझ आया क्या था। अभी तो उसने कॉस्ट को इकट्ठा दे दिया, आगे जाकर वो इसके 4 टुकड़े कर देगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मशीनरी, आप चारों दिखाना, इधर वर्क सर्टिफाइड दिखा देना, दैट्स इट। अब यही नोशनल प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, क्रेडिट साइड में, बाय नोशनल प्रॉफिट। $2 लाख, और इस नोशनल प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और थोड़ा सा हिस्सा हम वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में डालेंगे, रिजर्व फॉर कॉन्टिंजेंसी में, और फिर ये अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हाउ मेनी अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप मुझे ये बता दो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर हम वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसके लिए मुझे 2 छोटे छोटे वर्किंग नोट करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा सर वर्किंग नोट में, मुझे सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड मतलब कितने % हमने काम कंप्लीट कर लिया,
वर्क सर्टिफाइड कर लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस into 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, या वर्क डन भी बोल सकते हो आप। सर्टिफाइड के बजाय क्या लिख सकते हो? वर्क डन, परसेंटेज ऑफ वर्क डन, कितना काम हमने कंप्लीट कर दिया। तो वर्क सर्टिफाइड हम अभी निकाल चुके हैं 12 लाख का, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मुझे ऑलरेडी सवाल में गिवन था। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 20 लाख। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 60%। हमने कितने परसेंट काम कंप्लीट कर दिया? 60% काम कंप्लीट हो चुका है। दूसरा वर्किंग नोट में हम लिखेंगे, अगर मुझे पता चल गया कि 60% कंप्लीट हो गया तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे? तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने टेबल पे कि 60% कंप्लीट हो गया तो कितना परसेंट हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देखो टेबल, 60% कहां लाइक करता है? 25% से कम है, या 25 से 49 के बीच में, या 50 से 90 के बीच में, या 90 से ज्यादा है? तो सर 60% थर्ड में, मतलब 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कितना निकला था? 2 लाख रुपए। तो 2/3 इंटू 2 लाख रुपए इंटू, और क्या था सर? और था ये देखो, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड हमें सवाल में दे रखा था कितने का? 10,80,000 का, 10,80,000, और वर्क सर्टिफाइड था 12 लाख का। हमने निकाला था ना वर्क सर्टिफाइड, समझ में आया? प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में? तो ये बताएगा हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वर्क डन, कितने परसेंट हमने काम कंप्लीट कर लिया। 60% तो 2/3 ट्रांसफर करेंगे। अगर ये 49 से कम होता तो 1/3 करते, अगर ये 90 से ज्यादा होता तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेसिस पे करते। फिलहाल 2/3। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको आता है सॉल्व करना तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10,80,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख। मेरे हिसाब से आ रहा है ये कितना आ गया? ये 1,20,000। तो हम 1,20,000 रुपये तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000 ये लो अकाउंट में, 1,20,000 रुपये हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया? 2 में से माइनस कर देंगे, 80,000 रुपये हम ट्रांसफर करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में। मुश्किल है सर, वर्किंग नोट थोड़ा सा मुश्किल है। अभी बता देता हूँ यार, देखो क्या मुश्किल था। तुम्हें 2 छोटे छोटे वर्किंग नोट करना है, एक परसेंटेज ऑफ वर्क डन और दूसरा हाउ मेनी प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट्स इट। चलिए आप कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। पहले मैं आपको अकाउंट दिखा रहा हूँ, उसके बाद आगे कैरी ऑन करेंगे। हमारे पास जो सवाल है वो सीरियसली बहुत 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 आसान वाले सवाल है। आपके ऊपर है कि आप इसे आसान के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो या मुश्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो। तो सर एक और सवाल करवाओगे? हाँ, आज मैं एक और सवाल करवाने वाला हूँ, क्योंकि आज के बाद तो मैं बस स्पीड में क्वेश्चन खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। बीच में 1-2 कंसेप्ट आएगा, बाकी तो बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस रह जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अगर कॉपी कर लिया, वीडियो पॉज करके कॉपी करो, कितनी बार बोला गया है। अब ये वर्किंग नोट कॉपी कर लो। मुझे लग रहा है सारा वर्किंग नोट एक साथ ही आ गया एक ही स्क्रीन पे, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सर, आइए चलिए, हमने कॉपी कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं एक बार। ध्यान क्या रखना है सर? सारे खर्चे डेबिट में, सारी इनकम क्रेडिट में, और परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालना है, और फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस में करना है। बस क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। पहले सवाल क्या लिखा है, ये रहा क्वेश्चन। थर्ड नहीं करना, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वॉज इनकर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। हमें ये सारे खर्चे किए हैं किसी बिल्डिंग को बनाने में, ऑफ रुपीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ रुपीज, ये क्या दे रखा है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस।
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। मटेरियल, वेजेस, प्लांट, ओवरहेड्स, पिछले बार टोटल कॉस्ट दे रखा था, इस बार कॉस्ट के नाम दे रखा है, तो हमें सारी कॉस्ट अलग अलग दिखाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहां लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख ही लोगे। सबसे पहले लिखा है मटेरियल 2,40,000 का, सर डेबिट में डालेंगे टू मटेरियल 2,40,000 रुपए का। फिर लिखा है वेजेस, ये देखो बेटा मटेरियल 2,40, वेजेस 3,28,000 का। हम लिखेंगे टू लेबर वेजेस 3,28,000 रुपए का। इसके बाद लिखा है प्लांट, अगर तो प्लांट पर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है, डेप्रिसिएशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा, क्योंकि प्लांट को दिखाने के 2 तरीके थे मेरे पास। एक, सर डेबिट में लिखो 2 कॉस्ट ऑफ प्लांट, क्रेडिट में लिखो WDV ऑफ प्लांट, या दूसरा तरीका डेप्रिसिएशन दिखा दो। अगर डेप्रिसिएशन निकालने का कोई तरीका नहीं बताया मेरे सवाल में, तो मैं क्या करूंगा, प्लांट डेबिट में डाल दूंगा, WDV नहीं दे रखा, 0 मान लूंगा, सारा का सारा डेप्रिसिएशन काउंट हो जाएगा। पर एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखो आगे लिखा है ओवरहेड कैश रिसीव, ये बीइंग 80% हो गया जी। ये देखो क्या लिखा है यहां से, द प्लांट हैड अंडरगॉन 20% डेप्रिसिएशन। प्लांट पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% का, तो मैं यहां प्लांट ना लिखकर क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट था हमारा 40,000 का, उसका 20% निकालेंगे, कितना आता है 40,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, 8,000 रुपए। सर कैसे आया 8,000? अरे भाई 40,000 का प्लांट था ना, इसका 20% हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, ये लो। और क्या लिखा है ओवरहेड 17,200 रुपए, तो हम डेबिट में लिखेंगे टू ओवरहेड 17,200। और क्या है कैश रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू 31 दिसंबर 2017, 4,80,000 कैश रिसीव्ड। तो वर्किंग नोट में दिखाते हैं, यहां पर कहीं यूज नहीं होता है। कैश रिसीव्ड, हमें पैसा मिला है 4,80,000, जो कि 80% है। 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड का 80%। ये देखो तुम भी पढ़ो क्या लिखा है, कैश रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू 31 दिसंबर 2017 वॉज फॉर लाइक 80,000 बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो इससे हम वर्क सर्टिफाइड निकाल पाएंगे। द वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड, ओ हो मटेरियल इन हैंड क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का। तो मैंने कहा था ना मटेरियल एट साइट वगैरह हो तो कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट, मतलब बचा हुआ है अभी, ये यूज हमने नहीं करा है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है इसके बाद, द प्लान डेप्रिसिएशन प्रीपेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, खत्म। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले ना इससे हम वर्क सर्टिफाइड निकालने की कोशिश करते हैं यहां से। तो कैसे निकालेंगे, सर कैश रिसीव हमें दे रखा 4,80,000, जो कि 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है 4,80,000। तो क्या आप वर्क सर्टिफाइड बता पाओगे, 4,80,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80, रेसिप्रोकल हो गया। तो वर्क सर्टिफाइड निकल गया, कैलकुलेटर यूज करो, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 6 लाख रुपए। तो हमने वर्क सर्टिफाइड निकाल दिया 6 लाख। इसे पुट कर दो, ये रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैं यहां लिखूंगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। मुझे कहीं भी वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिखा, वर्क सर्टिफाइड मुझे 6 लाख का दिखा, अभी हमने निकाला है। तो टोटल भी ये कितना आ गया, 6 लाख। अगर अनसर्टिफाइड गिवन होता तो पुट कर देते। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आइए हम अकाउंट को क्लोज करते हैं, और ये आ गया 6,20,000 रुपये। 6,20,000 रुपये माइनस करेंगे 620 माइनस 240
-328 -8,000 -17,200, ये आ गया 26,800। नाम रखेंगे टू नोशनल प्रॉफिट, इसे ट्रांसफर करेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट 26,800। इसमें से कुछ अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और कुछ अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंट में, और फिर ये अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। टोटल मैं पहले कर देता हूँ 26,800, क्योंकि इसी को तो डिवाइड करना होता है। अब पता लगाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया तो बैलेंसिंग फिगर वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, इसके लिए तो मुझे ये पता करना पड़ेगा हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वर्क डन। मतलब दो इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, एक परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है सर, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क सर्टिफाइड हमने निकाला 6 लाख का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरे सवाल में सबसे ऊपर दे रखा था 12 लाख का, ये देखो, मल्टीप्लाई बाय 100, सीधा सीधा आ गया 50%। अब सवाल ये है कि हाउ मेनी अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा कंपलसरी वर्किंग नोट, ये होता ही होता है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, तो इसके लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा 50% हमारे टेबल में कहां लाई करता है। 50% की बात कर रहा हूं, ये देखो 50%, 24 से कम नहीं है, 25 से ज्यादा, 50 से कम, वो सेकंड में है या थर्ड में है, तो बेटा 50 से कम का मतलब होता है 49%। हमारा तो 50% आ रहा है, तो वो थर्ड वाले टेबल में आएगा। थर्ड टेबल मतलब 2/3, तो 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट। तो 2/3 नोशनल प्रॉफिट आया था 26,800, 26,800 इंटू कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव कितना, 4,80,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, 4,80,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड है 6 लाख। सॉल्व कीजिए, हाँ भैया कैलकुलेटर। 2680 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया 14,29333, लगभग ऐसे आ रहे हैं 14,29333। चेक कर लो एक बार। तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करूंगा 14,293, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 14,293 और बैलेंसिंग फिगर जो बच गया 26,800 माइनस 14,293, ये बच गया 12,507। इसे हमने वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दिया, खत्म। चलिए तो जल्दी से कॉपी कीजिए, आपको कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ, और आज मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। पिछले क्लास में तो बच गए थे होमवर्क को लेकर, आज नहीं बचोगे। जल्दी से कॉपी कीजिए बेटा, और वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए। और यकीन मानना बहुत आसान है। और सबसे मजे की बात बताऊं, जहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है ना, कॉपी पेस्ट होता है सवाल, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट रिपीट रिपीट, छोटे छोटे कैलकुलेशन होंगे बस। चलिए जी, आई होप ये कॉपी कर लिया होगा। बाकी का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। हो जाए तो बताना। और मैं आपको आज होमवर्क देने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए ठीक है, लो बाकी हिस्सा देख लो, और साथ में होमवर्क भी नोट कर लो। आपका होमवर्क है, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10, 3 नहीं करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। थर्ड बाई मिसप्रिंट है कुछ समथिंग। चलिए तो नोट कर लीजिए, आज इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।